वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं शो की जानिब। महफूज साहब, ये बताइए कि ज़ुबैर साहब ने जो कहा कि जो उनका तजर्बा था कि दोनों के अच्छे काम के लिए ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग से चलें और आपस में बातचीत भी करें, तो आप बहैसियत डायरेक्टर क्या समझते हैं कि आपका तजर्बा इस बारे में क्या कहता है? अच्छा, एक तो पहली कि जब एसोसिएट के हवाले से, तो वहाँ जैसे इन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर के साथ बहुत ज़रूरी है। जब मैं असिस्टेंट था, एसोसिएट था, तो डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सेट पर डायरेक्टर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त एसोसिएट ही उसका डायरेक्टर है, क्योंकि वो चीज़ें देख रहा होता है, समझ रहा होता है और उसे पता होता है कि ये क्या हो रहा है और कैसे करना है। या डायरेक्टर की थिंकिंग, इन्होंने बिल्कुल अच्छा कहा कि जो डायरेक्टर है उसकी पहले थिंकिंग देखनी पड़ती है कि वो क्या सोचता है, कैसे उस सीन को करता है, क्या उसकी लाइट मूड क्या है, वो कैसे परफॉर्म करवा रहा है आर्टिस्ट से। तो जब वो नहीं होगा तो फिर वो खड़ा हुआ होगा। तो मेरा भी यही होता था कि जब डायरेक्टर सेट पर नहीं होते थे तो कभी बहुत सारी जगहों पे मैं खुद भी सीन करवा रहा होता था। अंडरस्टैंडिंग, बाज़ दफ़ा झगड़े, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे भी झगड़े हुआ करते थे, उस वक्त भी होते थे, लेकिन काम के, पर्सनल नहीं। जब आप सेट पे कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा वाकया कि मैंने एक ड्रेस जो है वो बनाया, उसका कलर, उसकी चीज़ें, उसको सब कुछ करके, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये ड्रेस है। मैंने आर्टिस्ट को फ़ोन किया कि आपका ये ड्रेस है। सेट पे पहुंचे तो आर्टिस्ट ने कहा कि ये ड्रेस नहीं है। उसी तरह के दो कलर के दो मतलब ड्रेस थे, एक ही कलर के दो ड्रेस थे। तो वो ड्रेस जो है, मैंने कहा नहीं ये वाला ड्रेस है, उन्होंने कहा नहीं ये वाला ड्रेस है। तो डायरेक्टर ने कहा कि ये जो ड्रेस आर्टिस्ट बता रही है ना, इन्हें पता है, तो आप यही पहनवाएं। तो मैंने वही नोट लिखा कि ये डायरेक्टर के कहने पे मैंने, मतलब आर्टिस्ट के कहने पे डायरेक्टर ने ड्रेस को चेंज करवा दिया। तो मैंने ये नोट करवा के साइन ले लिए। जब वो एडिट पे पहुंचे तो वहाँ मुझे फ़ोन आया कि यार आप कहाँ हो, आपने बड़ा ये गलत काम कर दिया, आपने मतलब ड्रेस ही दूसरा पहनवाया। मैंने कहा कौन सा ड्रेस, कौन सा सीन? मैंने कहा एपिसोड फलां का फलां सीन। मैं जब वो अपना स्क्रिप्ट खोला देखा तो मैंने वो नोट बनाया हुआ था। तो जब वहाँ पहुँचा मैंने कहा जी ये आपने लिखा होता। उसके बाद से उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो भी महफूज कह रहे हैं यही है फाइनल, यही सब कुछ है। तो आप काम में कितने पक्के हैं? एक दूसरा, झगड़ा जो होता था या कुछ भी होता था वो यही होता था कि आप जब कोई गलती, हर मैं हूँ डायरेक्टर हूँ इस वक्त, तो मुझसे भी गलती हो सकती है, एसोसिएट का काम है वो बताना। लेकिन अगर डायरेक्टर आगे से जिद पे आ जाए तो एसोसिएट का काम है फोर्स करना कि नहीं आपने गलत किया, ये गलत आप कर रहे हैं, इसको यूं करना चाहिए। समझदार डायरेक्टर तो उसको चाहिए कि वो भी उस बात को समझे, अंडरस्टैंड करे। बहुत सारी इस चीज़ों के ऊपर बड़े झगड़े होते थे कि ये शॉट गलत लिया, ये चीज़ें गलत ली, ये यहाँ पे ये गलत हो गया। तो वहाँ पर डायरेक्टर को बिल्कुल ही मतलब अकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि नहीं मैं डायरेक्टर हूँ, कैप्टन ऑफ द शिप हूँ और मुझे ही सब कुछ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ुबैर साहब, ये बताइए कि आर्टिस्ट का काम है कि किरदार को जिंदगी दे, हकीकत का रंग दे। आर्टिस्ट, एक्टर अगर दूसरे मामलात में जैसे लिबास का इन्होंने कहा या किसी और चीज़ में गैर ज़रूरी मदाखलत करे तो कैसे आप सब कुछ संभालते हैं? सर ने बिल्कुल सही बोला है, बहुत आसान, इतना मुश्किल नहीं है ये। जैसे आपने जब आर्टिस्ट का जिद करा कि मेरे साथ हुआ ऐसा एक सूप के ऊपर, उन खातून ने क्या किया, दुपट्टा चेंज करवा दिया। अच्छा, मैं उनसे सलाह करा थी ब्लैक दुपट्टा, मैंने कहा नहीं 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 करके उन्होंने पहन लिया। और जब वो ऑन एयर गया, हम साथ ही बैठ के देख रहे थे, उस वक्त हम शूट पे थे, तो खुद वो मुझसे कह रही है देखो तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे दुपट्टा पहना दिया। तो फिर मैंने उनको खोल के दिखाया, मैं ये देखें ये यहाँ पे हुआ था और आपने मुझसे कहा था नहीं मुझे वाला पहनना, ये पहना है मैंने इसके ऊपर। तो ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी चीज आती है ना जो असिस्टेंट के एसोसिएट के लिए, वो है बर्दाश्त। आपको लाजिम बहुत खतरनाक किस्म की कंडीशन आती है कभी कभी। और देखिए, प्रॉब्लम कोई कहता ना कि वो क्या नाम है गलतियां नहीं होती या बहुत परफेक्ट काम करता है, काम परफेक्ट बिल्कुल करता होगा। अगर एसोसिएट अगर नहीं कर रहा कोई गलती
कोई और करेगा जिससे उसके काम पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एसोसिएट भी गलती करते हैं, लेकिन अच्छे से उसको टैकल करने वाला, ठीक है, आर्टिस्टों को साथ लेके चलने वाला, वो होता है एसोसिएट, जो डायरेक्टर को, पूरी टीम को सही से लेके साथ लेके चले, सबके दिमाग में लाता हो, ताकि सेट का माहौल अच्छा रहे आपका। कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी आर्टिस्ट को मसाइल है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए वो खड़ा हो, बात कर रहा हो, क्योंकि हर मामले में जाहिर सी बात है, पूरा दिन आप जब आर्टिस्ट से बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी गाड़ी बुलाने के लिए भी आपको बोलेगा, अपने खाने के लिए आपको बोलेगा, अपने रिफ्रेशमेंट के लिए आप ही को बोलेगा, वो नहीं जाता। जो लैंडपुर से होता है उसके बाद बहुत कम जाते हैं, तो ये चक्कर होता है साथ। तो इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन हो जाता है। और जब बंदा लगातार लगा रहता है फील्ड के अंदर अपनी, तो इस तरह मंचता जाता है, उसको पता है कि कहाँ बर्दाश्त करना है, कहाँ नहीं करना। जैसे मेरे सबसे पहले डायरेक्टर से इमरान अली हैं, और वो काम के मामले में पहुंच सकते हैं, गलती बर्दाश्त नहीं है उनसे। अच्छा, मेरा ये है कि मैं अगर वो कुछ मसला हो गया है, ड्रेस चेंज हो गया किसी की वजह से भी, जैसे मैंने बोल के गया काम में लगा था, मैं वार्डरोब वाले को बोला कि भाई इनको ये वाला ड्रेस बनाना, मैं चला गया। जब मैं वापस आया हूँ, सीन हो चुका था शुरू, आर्टिस्ट बैटिंग सीन कर रही थी, अली खान साथ थे हमारे सीरियल पे, वो आई थी, उनके सोलो लेते हैं टाइम तक बचे, तो वो उन्होंने इमरान सर ने ले लिए। अब जो उन्होंने ले लिए वो सोलो, और जब मैं बाहर गया हूँ, मैंने देखा वो ड्रेस चेंज है, मैंने कहा यार ड्रेस कहाँ से चेंज हो गया। फिर मैंने डायरेक्ट उनसे आके बोला, मैंने कहा सर ये भंडा गया, ये मसला हो गया, ठीक है, ड्रेस चेंज हो गया। अब मैंने नहीं बताया किसकी गलती, क्या गलती, वो पूरा क्रू के सामने उन्होंने पहले मुझे ठीक ठाक सुनाई, जिसको मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि देखिए जब जो चीज पर्दे पे आती है ना, वो फाइनल होती है, परफेक्शन चाहिए। बिल्कुल, अगर उसमें गलती आ गई ना, सबसे बुरा, यहाँ हो गया, चला गया, खत्म हो गया, वहां आएगा वो बहुत बुरा आएगा, वो ज्यादा बुरा होगा। वो फिर आपकी, यानी कि आप अपने काम से सिंसियर नहीं, आप गाली खा लेने से बेहतर है आप डांट सुनने पड़ेगी, वो मसला नहीं है। ये फर्क है। महफूज साहब, ये बताइए कि एक आर्टिस्ट एक इंसान भी होता है, और उसकी वही ज़रूरियात होती हैं जो किसी भी इंसान की हो सकती हैं। कोई घरेलू प्रॉब्लम हो, सेहत का कोई मसला हो, तो किसी प्रोजेक्ट के दौरान अगर ऐसा कुछ मसला किसी आर्टिस्ट के साथ हो जाए, तो आप उसमें चेंजेस करते हैं प्रोजेक्ट में, या कोऑपरेट करते हैं, वेट करते हैं आर्टिस्ट का? बिल्कुल, मैं ये करता हूँ कि आर्टिस्ट का वेट करता हूँ, ठीक है। वो सीन, वो चीज़ें, वो शेड्यूल चेंज करके हमारा होता है प्लान ए, जो एसोसिएट बना रहा होता है, प्लान बी होता है एक साथ। तो अगर कुछ उस दिन कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला हो जाए, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, हादसा, तो आप को चाहिए कि फिर उसको टैकल करें, उसको उसी तरह लेकर चलें। तो वो आर्टिस्ट को उसको छोड़ के नए शेड्यूल पे चला जाता है फिर डायरेक्टर, तो वो कंपलसेट करता है उसको। ज़ुबैर साहब, ये बताइए कि इस फील्ड में आपको डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जिनमें जो है वो ऐसे लोग भी होते हैं कि आप जो है उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, या वो आपके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपकी फैमिली लाइफ पे असरअंदाज होती हैं? देखिए, होता ये है, सबकी अपने अपने नेचर होती है। जब मैं फील्ड पे उतरता हूँ, जब मैं कपड़े चेंज करता हूँ, जब शूज पहन लेता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ घर को, जब मैं काम पर निकलता हूँ तो नहीं, मैं अपनी बात को तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अगर घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई मसाइल चल रहे हैं घर के अंदर, बेटा है, बेटी है, अगर वो बीमार भी हैं, तो फिर छोटा भाई ही घर में है, वालिदैन है, वो देखेंगे, वो फिर मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करते, क्योंकि हमारा काम उनको अंदाजा है कि कितना टफ है। कि जब स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे, जब ड्राइवर पिक करता है सारे आर्टिस्टों को, वहाँ से हम लोग शुरू होते हैं, ठीक है। और जब रात में सब लोग चले जाते हैं, हम घर जाके भी जो सारी चीज़ें लाइनअप कर रहे होते हैं दूसरे दिन के लिए, तो हमें रात को वही 2-3 बज जाते हैं सोते सोते, तो फिर वो सुबह उठ के सारी चीज़ें वापस चेक करना, तो ये है सारा। बिल्कुल, ज़ुबैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह के जैसे हमारा काम ऐसा है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे एसोसिएट है, असिस्टेंट है, मेकअप आर्टिस्ट है, या कोई भी है, तो आपको जो है वो सेट पे ही रहना है। आपके कितने भी मसाइल हैं, आपके कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने किसी भाई को, किसी को भी बोल के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो पीछे कौन उसको डायरेक्ट करेगा।
ठीक है, आपका प्रोजेक्ट है, आपका बेबी है, तो आप ही ने उसको लेकर चलना है। इसी तरह एसोसिएट भी कितने भी मसाइल में हो, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, अगर वो उस प्रोजेक्ट से निकल गया, ठीक है, या उस दिन से भी निकल गया, उस दिन को भी चला गया, तो भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कंटिन्यूटीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, कपड़े कौन से किसने पहने, कौन से सीन में क्या चल रहा था, पीछे उसकी कंटिन्यूटी क्या थी, तो वो सारा एसोसिएट को पता होता है। तो डायरेक्टर जो चल रहा होता है उसके बैक एंड पे एसोसिएट होता है, तो वो उसको चला रहा होता है लेकर कि इस आर्टिस्ट का इतना शेड्यूल है, आज इतना काम है, आज इस सेट के ऊपर इतना काम है, तो वो एक एसोसिएट, अच्छा एसोसिएट जो होगा वो लेकर चल रहा होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ, हमारे पास छुट्टी नहीं है। हम मतलब वो नहीं कह सकते कि हम बस 1 घंटे बाद हम चले जाएंगे। वो आर्टिस्ट कह सकता है, मेकअप आर्टिस्ट कह सकता है, कोई दूसरा कह सकता है, लेकिन ये दो ऐसी कैप्टनशिप को नहीं छोड़ सकता। वो छोड़ नहीं सकता, वो चाहे कुछ भी हो। अच्छा, इसका एक बेहतरीन सी एक मिसाल दूंगा। आप बीतियां भी है ना साथ साथ, वो भी मैं आपको थोड़ी सुनाता चला जाऊं कि उसमें क्या क्या हुआ। मेरा वो सफ़र, फिर उसके बाद डायरेक्शन कैसे आया, वहाँ कैसे स्टार्ट लिया। उससे पहले फिर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, था तो मैं असिस्टेंट एसोसिएट, लेकिन डायरेक्ट मैं कर रहा होता था, नाम किसी का डायरेक्टर का चल रहा होता था, उसके ऊपर डायरेक्टर वहाँ मौजूद होते नहीं थे। तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम खुद डायरेक्ट कर रहे हो और अब तुम्हें डायरेक्शन की तरफ आ जाना चाहिए, खुद तुम्हें डायरेक्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट, अब तुम इतना कर सकते हो। तो मैंने कहा कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभी मुझे मज़ीद सीखना है। तो जब वो वक्त आया तो फिर मैंने एक प्रोजेक्ट के हवाले से किसी से बात की, प्रोड्यूसर से, फाइनेंसर से। उन्होंने कहा कि ठीक है। और ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने एक असिस्टेंट के लिए जो है वो एक पैसा लगाने का सोचा। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। फिर मैं स्क्रिप्ट के ऊपर आया। तो अब मज़े की बात बताऊं, अभी जिनको ये असिस्ट कर रहे हैं सैयद आतिफ अली, तो मेरा पहला प्रोजेक्ट लिखा उन्होंने, बेसिकली वो राइटर हैं, एज राइटर वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने भी इसी तरह मुझे बहुत सारी कहानियाँ पहले निकाल के दी कि मुझे ये कहानी मुझे कोई समझ में ही नहीं आ रही थी। तो उनके घर पे ड्राइंग रूम में बैठे हुए, तो फिर अचानक उन्होंने कहा कि अच्छा रुको, ठहरो, मैं आपको एक कहानी देता हूँ। तो वो कहानी आपको समझ में आ जाए तो आप कर लीजिएगा। जब मैंने कहानी पढ़ी तो मैंने कहा हाँ मैं ये करूँगा। तो उन्होंने आगे से लफ्ज़ एक बोला था कि ये मैंने ऐसा मवाद है जो मैंने अपने लिए रखा हुआ था कि इसको मैं खुद डायरेक्ट करूँगा। तो जब तुम्हें कोई कहानियाँ समझ में नहीं आई तो मैंने अपनी कहानियों में से एक कहानी ला के दी जो तुम्हें समझ में आई, जिनको मैं खुद डायरेक्ट करना चाह रहा था। वहाँ से वो मैंने फिर उस कहानी को लिया, उसकी कास्टिंग, उसकी चीज़ें, उसका सब कुछ। सैयद आतिफ अली भी बड़ा साथ दिया, साथ साथ रहे कहानी के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। फिर वो माशाल्लाह से इतना अच्छा प्रोजेक्ट, उस वक्त प्रोजेक्ट ऐसा होता था कि आप अप्रूवल नहीं आती थी, आपने पायलट बनाया, पीटीवी की तरह आपने पायलट बनाया, पायलट बना के फिर उसको सेल आउट के लिए आपने दिया चैनल के ऊपर। विद इन अ वीक उसका अप्रूवल आया और वहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग का आगाज़ किया। ग्रेट। महफूज कुरैशी साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ दावत दी। और मैं बड़ा खुशी महसूस हुई मुझे कि कम से कम जो लोग बिहाइंड द कैमरा होते हैं, ठीक है, उनको कोई नहीं जानता, उनको कोई नहीं पहचानता। कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मेरे हाथों के बनाए हुए आर्टिस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं किसी रेस्टोरेंट में और मैं साथ बैठा हुआ हूँ, तो वो ऑटोग्राफ और सब कुछ उनसे आके ले रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये कौन बैठा हुआ है। आज के बाद आपसे मिलेंगे। जुबैर अफरीदी साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, कि बिल्कुल बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं उनको कोई इतना नहीं पूछता, और आपने बहुत अच्छा शो किया आपने साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होना चाहता है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। फरजाना इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।